Hi, this is Arshi Khan, and you are watching Telefilms. Yeah. Hello, sir. Hello, namaste. Namaste. How are you? I'm good, Preeti, right? Preeti Yeah. Rani, hi. Okay. So let's start. Yes, बिल्कुल शुरू करते हैं. So first of all, welcome to our channel, sir. Thank you for having me. Yeah. So sir, आपके शो के बारे में जानना चाहूंगी कि किस टाइप का ये शो आपका आ रहा है इशारा चैनल पे. बहुत ही सेंसिटिव शो है. मतलब ये इस तरह का शो है जो पहले हम किया करते थे. When we had started television, उस वक्त अगर आपने सैलाब देखा होगा या स्पर्श या थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, तो जहाँ पे हम सेंसिटिव इश्यूज को लेके खेलते थे, तो ये उस किस्म का शो है जहाँ पे सारे जो सेंसिटिव इश्यूज है हम उस पे जाके हमने वी वर्कड ऑन दैट, हमने उस पे काम किया है. ये बहुत ही सेंसिटिव शो है और दर्शकों को जरूर पसंद आएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ. या तो सर एक आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको प्रेशर फील हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो ये चैनल न्यू है और ऊपर से ये जो शो है वो न्यू है. सो आप कितना प्रेशर फील कर रहे हैं या फिर क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? चैनल न्यू है वो ठीक है, सिर्फ ये है कि चैनल दर्शकों तक पहुंचे वो जरूरी है. बाकी शो जो है वो कमाल का है. ये शो कोई भी चैनल पे होता तो दर्शक इसे जरूर पसंद करते, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो कंटेंट है, कंटेंट इज किंग हमेशा. कि जो लोग शोज देखते वो इस वजह से नहीं देखते क्योंकि वो एक चैनल पे आ रहा है, वो इस वजह से देखते क्योंकि शो बढ़िया है. तो हमने शो पे काम किया है. बस अब ये है कि ये जो चैनल है सब तक पहुंचे, और अगर पहुंचे तो दर्शक जरूर इसे पसंद करेंगे शो. तो मुझे उसका कोई प्रेशर नहीं है, शो अच्छा बना है. तो सर आपसे जानना चाहूंगी कि जननी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि आप कैसे पार्ट बने या फिर किसका ये आइडिया था जननी बनाने का? मुझे नहीं पता कि आपको जननी का क्या बोला गया है, लेकिन जननी इज माँ. ओके. तो जो सेंट्रल कैरेक्टर है सुप्रिया जी कर रही है, शी इज शी इज प्लेइंग जननी. मैं उनका पति हूँ. ओके. ब्रिज मोहन. वो ब्रिज मोहन के साथ मतलब हमारे 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन. बड़े हो चुके हैं, अपनी अपनी जिंदगी उन लोग गुजार रहे हैं. और ये सेंसिटिव इश्यूज जो फैमिली में आते हैं, जहां माँ को फील होता है, तो हर माँ इस किरदार से कनेक्ट करेगी और हर फादर इस किरदार से कनेक्ट करेगा कि वो किस दौर से गुजरते हैं. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनके ख्यालात बदलते हैं, तो क्या होता है इस टाइम पर. ये ऑडियंस को मजा आएगा देखने के लिए, बिकॉज हम हम हमारे जो घर में सबके पास माँ बाप है. किनके माँ बाप चल बसे हैं, लेकिन जो माँ बाप है घर पे, तो उनका नजरिया बदलेगा कि उन लोग क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए. तो इस पॉइंट को पकड़ के हमने ये शो बनाया है. तो मैं ब्रिज मोहन का कैरेक्टर कर रहा हूँ. ब्रिज मोहन एक बैंक क्लर्क है जो सालों साल काम करते आए हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते आए हैं. बहुत ही हम्बल सा इंसान है. बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवी को. सविता जी बीवी का नाम है. बहुत ही प्यार करते हैं, हमेशा उसे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा बच्चों की वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है. तो वो कैसे चीजों को बैलेंस करता है, ये ब्रिज मोहन का कैरेक्टर है. ये मेरा कैरेक्टर है जो मैं कर रहा हूँ. ओके. सो सर आपने बहुत सारे कैरेक्टर निभाए हैं, ये कैरेक्टर आपके लिए चैलेंजिंग है या फिर कितना अलग है और सब कैरेक्टर्स? चैलेंजिंग नहीं है, बिकॉज मैंने इस तरह के कैरेक्टर्स किए थे जब मैंने अपना करियर शुरू किया था. लेकिन मजा आता है ऐसे कैरेक्टर्स करने में, बिकॉज इस तरह की लिखी नहीं है आज के जमाने में. जो लिखते हैं बहुत ही सुपरफिशियल लिखते हैं, लेकिन ये जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, जिस तरह से सीन्स बन गए हैं, वो थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव एरिया में है. तो वो देखने को मतलब लोगों को पसंद आएगा. जननी के बारे में जानना चाहूंगी. जननी इट मीन्स माँ, बहुत कुछ होता है इसका मीनिंग. तो आप क्या इसका मीनिंग बताना चाहेंगे? आप क्या कैसे करना चाहेंगे इसको?
देखिए, माँ जो है हमारी पृथ्वी पर बहुत ही मानी जाती है, हमारे हिंदू संस्कार में, हिंदू धर्म में। बिकॉज माँ ही है जहाँ से पूरी पूरी कुटुंब पैदा होती है, यू नो। तो उनका जो दर्जा है लाइफ में, उनका जो दर्जा है, जिस तरह से रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। ओके, तो द रोल ऑफ अ मदर, एक जो माँ का जो रोल है हमारी लाइफ में, हमारी संस्कृति में, हमारे हमारी जीवन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो क्या है। हम जिस तरह से नजरअंदाज करते हैं माँ को, वो नहीं करना चाहिए। और यही चीज है जो परिवार को जोड़ के रखती है। माँ ही है जो परिवार को जोड़ के रखती है। तो ये जो राइट। चीजें हैं, इसका ये सारी चीजें आपको जननी में देखने को मिलेगी। हर एक चीज जो माँ से जुड़ी हुई है, हर एक चीज जो माँ से जुड़ी हुई है। इसलिए ये या शो बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही किरदार है, बहुत ही खूबसूरत से लिखे गए हैं। कोई नेगेटिव नहीं है। एक बात याद है, यहाँ पे कोई विलन नहीं है। यहाँ पे अच्छा। जो विलन है वो वक्त, हाँ, यहाँ पे जो विलन है वो वक्त है। जब वक्त बदलता है, ख्यालात बदलती है। जब ख्यालात बदलती है, चीजें बदलती है। और जब चीजें बदलती है, उसका अंजाम माँ बाप पे क्या होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो या ऐसा अगर आप शो को देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि बदलते वक्त कैसे उसका जो प्रेशर है, वो हमारे दिमाग को कैसे पड़ता है। ये वैसा वाला शो है। ओके। सो सर, आपने जैसा बोला कि इसमें कोई विलन नहीं है, और हर हम लोग जिस स्टोरी में देखते हैं कोई ना कोई विलन हो ही जाता है, ऐसा रहता ही है। सो इसमें विलन नहीं है और इसमें वक्त का खेल है। सो ऑडियंस को बहुत कुछ नया मिलने वाला है। और आप क्या बताना चाहेंगे कि ऑडियंस को क्या कुछ नया मिलने वाला है, अगर 3 पॉइंट्स आपसे पूछूं तो? ओके, मैं बस चाहूंगा सबसे पहले कि ऑडियंस कम से कम इस शो को 15 दिन तक जरूर देखिएगा। अगर आपने 15 दिन तक आपने अपना पूरा शेड्यूल नहीं बदला, तो मैं अपने वर्ड्स वापस ले लूंगा। बिकॉज जिस तरह से शो बनाया गया है, इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि आपको इस पे वक्त देना पड़ेगा देखने के लिए। या और आपको पसंद इस वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ये वैसे वाले शो नहीं है जहाँ पे कैमरा आपके लिए एक्टिंग करता है कि अगर कुछ हो गया तो कैमरा पैन होके कहीं पे चला गया, म्यूजिक आ गया, जूम आ गया। ये वैसे वाले शो नहीं है। ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा शो है, सेंसिटिव शो है, अलग इस वजह से है। तो ये जो शोज हम पहले किया करते थे टीवी पर, ये उसी तरह का शो है, विथ मोर सेंसिटिविटी, और ऐसे सब्जेक्ट से डील कर रहा है जो इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वक्त या तो सर तो आपसे मेरा जो एक राय। किरदार है, हाँ, हाँ। या कही। कंटिन्यू। हाँ सर, आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारे सपोर्टिंग रोल किए, मेन रोल भी किए हैं। तो सपोर्टिंग रोल का जो महत्व होता है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? एक्चुअली हमारे मैं अलग सोचता हूँ। मतलब मेरा जो सोचना है बहुत ही अलग है। ये फिल्मों में, खास करके फिल्मों में, हम हीरो हीरोइन सपोर्टिंग रोल्स के बारे में बात करते हैं। जो टेलीविजन है, हम उसको उस नजरिए से नहीं देख सकते, हमें देखना भी नहीं चाहिए। बिकॉज यहाँ पे हम लोग बोलते तो है कि हीरो, हीरो का क्या मतलब है? हीरो का ये मतलब है जो जिसके पास हीरोइन हो। अगर हीरो हीरोइन ही देखना है तो बहुत सारे चैनल्स दिखाते हैं, लेकिन जो भी रोल्स मैंने किए हैं, दे आर इंपॉर्टेंट रोल्स। कि ये जो रोल्स है, अगर मुझसे पूछा गया अगर आपको हीरो का रोल रोमांस करना है, तो मैं कहूंगा ना। रोमांस के पास एक एक अपनी जगह होती है। जो एक्चुअल काम होता है, वो रियल जब लिखे में आते हैं, तो दैट इज अ प्रॉपर वर्क। आई कंसिडर अ वेल रिटन रोल अ रोल। जो रोल आप ठीक से लिखते नहीं हो, वो सपोर्टिंग होता है। कि मतलब उसका आगे पीछे इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसको सपोर्टिंग कहते हैं। लेकिन जो भी काम मैंने किया है आज तक, वो रोल्स है। उसको बराबर से लिखा गया था, उसे जस्टिफिकेशन दिया गया था। अभी जो मैंने लास्ट किया था, इश्कबाज, जो आया था स्टार प्लस पे, या उसे आप सपोर्टिंग रोल तो नहीं कह सकते हो, बिल्कुल नहीं कह सकते हो। वो तेज सिंह ओबरॉय है, उसका एक था। फिर उससे पहले मैंने जो किया था काम, अभी जो मैंने अभी रिसेंटली किया है, मोदी सीजन 2 OTT पे,
वो राइट। मोदी पे दर्शाया गया है, पूरी जो लाइफ है। तो जो भी काम मैं करता हूँ, आई मेक श्योर दैट द रोल इज रिटन, इज जस्टिफाइड। और टेलीविजन में रोल्स होते हैं, कोई सपोर्टिंग नहीं करता है टीवी पे, खास करके मैं, यू नो। सो रोल्स होते हैं, तो ये भी मैंने जो किया है, ये एक रोल है, यहाँ पे मैं सपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो या ये आप ओके सिर्फ सर। तब देख पाओ जब आप शो देखोगे तब। ओके ओके सर। तो सर आपसे जानना चाहूंगी कि आपने मोदी का कैरेक्टर निभाया, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए इस कैरेक्टर को निभाना, या फिर क्या कुछ आप प्रिपेयर किए थे इस कैरेक्टर को करने के लिए? यस, प्रिपेयर तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बट वो कभी और बात करेंगे, बिकॉज आज हम बैठे हैं इशारा टीवी की साइड से और जननी के बारे में। तो एज अ पर्सनल इंटरव्यू आप कभी भी मुझे फोन करके आप यू कैन टेक अ पर्सनल इंटरव्यू ऑन दैट। ओके सर, हर रोल कुछ ना कुछ सिखाता है और हर रोल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपको आपको जो ये कैरेक्टर मिला है, इससे क्या कुछ आपको अभी तक सीखने को मिला है? ये जो कैरेक्टर है, पहली बार मैं इस तरह का कैरेक्टर कर रहा हूँ, विच इज बहुत ही सेंसिटिव कैरेक्टर है जो मैं हमेशा करता हूँ। बट ये एक बैंक क्लर्क का जो रोल है, वो एक क्लर्क का है। मैंने कभी ऐसा रोल नहीं किया है विच इज बैंक क्लर्क, जिनकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है। हमेशा मुझे वो अमीर वाले रोल दिए जाते हैं, टाइकून वाले रोल दिए जाते हैं। तो ये एक बैंक क्लर्क है जो अपनी बीवी से बेहद प्यार करता है, सविता जी, जिसे जो सुप्रिया जी, या हाय, शी शुक्रिया। इज डूइंग, सविता जी। बिल्कुल या। सो बेहद बीवी से प्यार करता है और वो बस यही चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे, अपनी पूरी जिंदगी उस पर निछावर कर देता है सिर्फ कि वो खुश रहे। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिस तरह की तकलीफ माँ गुजरती है, और ब्रिज मोहन जो मेरा कैरेक्टर है, वो कैसे इन चीजों को संभालता है अपनी बीवी, ताकि वो अलग सोचे नहीं या उसको अलग फील ना हो, ये वैसे वाले जोन में हम जाते हैं। ओके। और हमारी बीवी भी जो है, शी इज ऑल्सो यू नो माँ है, राइट। तो उनके जो इमोशंस है सोचती है। तो ये चीजें जो है आप देखने को मिलेगी, ये इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शो इस वजह से अलग है, बिकॉज ये सारे सेंसिटिव चीजें हैं जो हमारे, जो हिंदुस्तान के हर घर में आपको देखने को मिलेगी। और कैसे एक माँ जो है, एक पिता जो है, कैसे इन चीजों से के साथ निपटता है और कैसे वो आगे बढ़ता है, ये शो है। सर आपसे जानना चाहूंगी कि सुप्रिया मैम के साथ आपका जो बॉन्डिंग है रियल लाइफ में, वो तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और रियल लाइफ में आप कैसे बॉन्ड शेयर करते हैं सुप्रिया मैम के साथ? अब मैं सुप्रिया जी को इतने टाइम से जानता हूँ, जब मतलब सेट पे हमारी इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, मैं क्या कहूँ। ये मतलब अगर मुझे भूख लगी है सेट पे, मेरे चेहरे पे दिख जाता है, और वो कहेगी यार लंच ब्रेक कर दो, महेश जी को भूख लगी है, मतलब ऐसा वाला ट्यूनिंग। यू नो, सो ये एक चीज होती है विच इज नॉट सो इजी टू फाइंड, यू नो, कि बिना कुछ बोले सामने वाला समझ जाता है कि इंसान क्या सोच रहा है या क्या है उसके मन में या कैसा है। और मेरे साथ भी वैसा ही होता है, जब सुप्रिया जी आती है, व्हेन शी इज फीलिंग लिटिल टायर्ड, मुझे पता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है एंड शी नीड्स टू गो होम अर्ली, तो हम भी वैसे उसको यू नो वी मेक अ फील गुड और व्हाटएवर, एक किस्म का अनकही अनकही रिलेशनशिप, यू नो, बिकॉज आप एक दूसरे को सालों साल से जानते हैं, सालों साल से, यू नो। राइट। तो मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट यू कॉल केमिस्ट्री। और वो केमिस्ट्री आपको सीन्स में देखने को मिलेगी। हमारे जो सीन्स हैं, हमने इतने सारे खूबसूरत से सीन्स किए हैं कि आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा कि केमिस्ट्री क्या चीज होती है। इनफैक्ट हमारे चैनल वाले भी बहुत खुश है, कहा कि इस तरह की केमिस्ट्री तो हमें हमें कहीं पर भी देखने को मिली है, जितनी खूबसूरत से आपके जो सीन्स निकल के आए हैं, यू नो। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट द चैनल हैज अप्रूव्ड इट, एंड हमारे जो डायरेक्टर है उन्हें बेहद पसंद आए हैं, सबको बहुत पसंद आया है। तो आई एम श्योर कि ऑडियंस तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को भी पसंद आ जाएगी जरूर। सर आपकी और सुप्रिया मैम की केमिस्ट्री मैं भी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। सो आप बताना चाहेंगे कि ये शो कब आने वाला है, टाइमिंग क्या है? ओके, इशारा चैनल शाम को 7:30 बजे, 1 मार्च से, मतलब आज से, 1 मार्च। ओके, बेस्ट ऑफ लक सर। लास्टली आप थैंक यू सो ऑडियंस को मच। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने शो को लेकर?
मैं बस यही कहना चाहूंगा अपने ऑडियंस को कि 7:30 बजे अपनी हर चीज छोड़कर ये एक शो देखिएगा, बिकॉज अगर आपको पसंद आएगी तो हमारे शोज चलते रहेंगे एंड इट विल बी गुड। आई मीन आपको पसंद, आई एम श्योर यू विल लाइक द शो। दैट्स ऑल आई कैन से। बेस्ट ऑफ प्लीज लक डू सर। वॉच द शो। या थैंक यू सो मच।